नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अर्थ तक विथ राहुल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में जो हमारा गणित का सिलेबस है उसको हम देख रहे हैं कि किस चैप्टर को आपको पढ़ना है ताकि आपका कम समय में बेहतर तैयारी हो सके। तो इसमें कुल 17-18 टॉपिक हैं जिसको आपको कवर करना है। तो इसमें पहला है संख्या प्रणाली, सरलीकरण, दशमलव, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, समय और काम, समय चाल और दूरी, टेबल और ग्राफ, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर अगर उठाकर देख लिया जाए तो इससे बहुत कम सवाल ना के बराबर पूछे जाते हैं। अगर कहें कि देखे ही नहीं जाते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेंसुरेशन से कुछ सवाल आ जाते हैं, अंकगणितीय संगणना है और विविध करके दिया हुआ है जिसमें आपसे और किसी चैप्टर का कोई सवाल पूछ सकता है। तो हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जुड़ जाइए आज तक विथ राहुल के साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों, अब तक हमने मैथ के सिलेबस को कैसे कवर करना है इसके बारे में समझा। अब आइए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को समझेंगे हम आज, क्योंकि मैथ को अगर आपको पढ़ना है तो संख्याओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। संख्याओं का वर्गीकरण आता है पहले। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण कितने रूपों में होता है? 3 रूपों में। कौन कौन सा है? एक है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तीसरा दिया हुआ है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये किस में आती हैं? वास्तविक संख्या। मान लीजिए -1, -2, -3, +1, +2, +3, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या क्या है? जिसमें आयोटा या ऐसे लिखा हो, √ माइनस में 2, √ माइनस में 7, √ माइनस में 8। इस तरह से अगर कहीं लिखा हो तो ये सब काल्पनिक संख्या है। और सम्मिश्र संख्या में हम लिख सकते हैं a + ib। अगर इस तरह लिखा है तो क्या है? सम्मिश्र संख्या। तो हमने समझा आज संख्याओं का वर्गीकरण में 3 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं: वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में एक है
शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। आप कभी कभी देखते हैं कि अगर आप किसी संख्या को काटते हैं तो दशमलव के बाद एक निश्चित अंक तक आते आते कट जाता है, तो उसको कहते हैं शांत दशमलव। जैसे 2/5 को काटना है अगर हमें, तो यहाँ दशमलव 0 बढ़ाएंगे जब, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये 5 चौक 20 कट जाएगा। तो इसका उत्तर इतना आ जाएगा। इसका मतलब ये 20 यहाँ तक आते आते एक ही अंक में कट गया। अब देखते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है? अगर हम इसको दशमलव में काटेंगे तो ये कभी कटता नहीं है, इसका अंत कभी नहीं होता है। जैसे 1/3 को आप दशमलव में काटेंगे तो इसका आएगा 0.333333। ये कभी अंत तक कटेगा ही नहीं, उसको कहते हैं अशांत दशमलव। तो हमने समझा वास्तविक संख्या को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। कौन कौन से? शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब बात आती है अशांत दशमलव की। शांत दशमलव का यहीं तक खत्म हो गया। अशांत दशमलव में क्या है? अशांत दशमलव, इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। आवृत्त दशमलव, आवृत्त दशमलव, अनावृत्त दशमलव। आवृत्त दशमलव, अनावृत्त दशमलव क्या है? जैसे यहाँ 1/3 को हम काट रहे हैं तो ये 3 3 3 3 आ रहा है। 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आएगा। इसको जो बार बार आ रहा है इसको कहते हैं आवृत्त दशमलव। लेकिन अगर हम यहाँ 22/7 को काटेंगे तो इसका आएगा 3.11428। ये इसमें कोई संख्या फिर कभी रिपीट नहीं होगी, इसको कहते हैं अनावृत्त दशमलव। दोस्तों, अब बात आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकें और जिसको q = 0 हो उसको परिमेय संख्या कहेंगे। और एक कंडीशन बनती है p और q दोनों क्या हों? पूर्णांक हों, दोनों पूर्णांक हों, उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या है? 3.142893557। ये किस में आता है? अपरिमेय संख्या में। तो पाई का मान क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे हम बात करते हैं इंटीजर पूर्णांक की। पूर्णांक, अब देखेंगे पूर्णांक क्या है। इसको हम कैटेगरी में बांट देंगे। पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक। तो पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1 से शुरू होकर 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा।
इसमें सब प्लस लगा हुआ है, तो इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। लेकिन अगर यही कहीं निगेटिव में हो, -1, -2, -3, -4, ये भी इन्फिनिटी तक हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात आती है जीरो की। जीरो क्या है? तो जीरो को हम यहाँ रखेंगे पूर्णांक में। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, जीरो क्या है? पूर्णांक है। जीरो अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृतिक या प्राकृत संख्या क्या होती है? इसको आप मान लीजिए गिनती। अब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप गिनते चले जाइए। ये किस में आ गया? प्राकृतिक संख्या में। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होकर चल रही थी और पूर्ण संख्या में 0 लग जाएगा। 0 से शुरुआत होकर आगे बढ़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अगर कभी 0 से शुरुआत होकर संख्या बढ़ रही हो तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। और 1 से शुरुआत होकर संख्या आगे बढ़ रही हो तो क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। अब आगे देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? सम, विषम। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक क्या है? जो संख्या 2 से कट जाए। जो संख्या 2 से कटे उसको हम सम संख्या में रखते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई भी संख्या आगे आप ले लीजिए। और विषम संख्या में क्या है? जो संख्या 2 से न कटे उसे हम विषम संख्या कहेंगे, जिसमें है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसको हम विषम संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। अब आइए कुछ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बिंदु को देख लेते हैं। सबसे छोटी सम संख्या अगर आपसे पूछे, सबसे छोटी सम संख्या, तो आप क्या कहेंगे? 0। और अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है? सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है? तो उसके लिए उत्तर हो जाएगा 2। और अगर कभी आपसे पूछ ले सभी प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्या होती हैं, तो आपका
उत्तर हो जाएगा हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। और एक बिंदु है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसा कि मैंने अभी आगे बताया है कि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरुआत होकर चलेगी और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होकर चलेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि पूर्ण संख्या में ये प्राकृतिक संख्या आ जा रही हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या ये 0 छूट जा रहा है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सभी विषयों का डेली वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद।